द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ऐसे नमस्कार, मैं भवनेश अग्रवाल नमस्कार। दोस्तों मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाए हैं, हर वीडियो में करीब करीब एक शेयर तो रिकमेंड किया है। एक रिकमेंड नहीं कहूँगा, मैं एनालाइज किया है और इस बात की मैंने पूरी कोशिश की है कि एक आध को छोड़ दीजिए, इतना सा तो हो सकता है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, शेयर बाजार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो जितने भी हाईएस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर्स को ढूंढ करके आपके सामने मैं पेश करूँ। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि बाजार में इतने झटके लगे एक होनासा को छोड़कर, और किसी भी शेयर में किसी को भी कोई मेजर लॉस नहीं हो पाया। 5-7% ऊपर नीचे चलता है, कोई खास बात नहीं है। ऑल आर बेनिफिटेड। मेरे जो बताए हुए शेयर थे उनमें लोगों ने पैसे कमाए हैं और मुझे आई एम हैप्पी टू नोट दिस पॉइंट। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने किया इसीलिए था। और मेरा मतलब यह है कि जो इनोसेंट लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, या जो इनोसेंट लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, वो मेरे वीडियो देख ले में उनको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरा मतलब कोई टिप देना नहीं है, मैं शेयर मार्केट के प्रति एजुकेशन देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर लाइक ए लेक्चरर डिलीवर्स इन द क्लासरूम, दैट्स ऑल। तो अब आज का शेयर कौन सा होगा? आज एक मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाती है और जिसके प्रोडक्ट्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, वो स्टाइल डिज़ाइन नहीं है, उनका मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं है। जिसकी मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट होंगे, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होंगे, उसमें प्राइसिंग पावर होगी, उसका प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी, मतलब उस कंपनी के अंदर लॉन्ग सर्वाइवल होगा, ग्रोथ में कंटिन्यूटी होगी, ये सारी बातें उसमें होंगी मतलब। तो अब चलते हैं अपन। आप इस बात के लिए ईगर होंगे कि कौन सा नाम है। वो नाम है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। वेसुवियस इंडिया लिमिटेड इज ए मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग ए ओरिजिनेशन ऑफ यूके। आज भी है वहाँ कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिशर्स का है उसमें। उनके नाम बताऊँ जो ब्रिटिश कंपनी में हैं, मैं बताता हूँ आपको। अभी बता देते हैं नाम आपको। इंडिया में जो कंपनी है ये, इसका कोलकाता बेस्ड है। और इसके प्रोडक्ट क्या हैं, प्रोडक्ट बताते हैं भी आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बताएंगे। सिरेमिक सिस्टम एंड repatriated lining material. These products are used to control, protect and monitor liquid steel in the construction of casting process. जो स्टील कास्टिंग्स बनती हैं, आप ये लोहे की गटर मत समझ लेना या सरिया एंगल मत समझ लीजिए उनको। कास्टिंग इज ए हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, स्पेशल स्टील है ये। मतलब स्पेशल स्टील बनाने की प्रोसेस में एज ए रॉ मटेरियल काम देता है। एज ए रॉ मटेरियल नहीं, एज ए इंस्ट्रूमेंट काम देती है। सिरेमिक सिस्टम एंड रिपेट्रेटिंग लाइनिंग मटेरियल, दीज प्रोडक्ट्स आर यूज टू कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड मॉनिटर लिक्विड स्टील। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब है ना, सिरेमिक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टील की क्वालिटी को मॉनिटर, कंट्रोल करने में काम आता है वाइल मेकिंग कास्टिंग्स। ग्लोबल लीडर in the flow of liquid steel, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड लीडर है ये कंपनी, मतलब
कंपनी छोटी है, स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, लेकिन कंपनी वर्ल्ड लीडर है अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में, इससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मतलब लाइन लगती है माल लेने वालों की, लाइन से माल बिकता, बुकिंग से बिकता, वैसे नहीं बिकता है। अब आप देखिए इसके जो इंग्लैंड में जो डायरेक्टर्स हैं, कास्ट पीटर फॉरेस्टन चेयरमैन हैं इसके, पैट्रिक एंचा सीईओ हैं, मार्क कॉलिस सीएफओ हैं, वेसयूएस पीएलसी ये यूके बेस्ड कंपनी, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड मतलब है। रोहित, अच्छा इंडिया में रोहित भाईती नहीं सॉरी, महेंद्र प्रदीप सिंह, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ही हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड, कोलकाता बेस्ड है टू डबल। और ये इसमें अभी थोड़े टाइम पहले इनका प्लान था 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके कैपेसिटी बढ़ाने का। अब इन्होंने डिमांड को देखते हुए उस कैपेक्स प्लान को 500 करोड़ की जगह 1000 कर दिया है, एंड देयर एडिशनल कैपेसिटी क्रिएशन विल बी 2,50,000 टन पर ईयर। दिस इज द पोजीशन। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कंपनी में उसमें इन्वेस्ट करो, मैनेजमेंट टॉप का इस कंपनी में, ब्रांड सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, मोनोपोली है उस टेक्नोलॉजी में, है नहीं। और ग्रोथ तो आनी है, हायर ग्रोथ है भी अभी। मतलब अब आपको ग्रोथ की बात बताते हैं। ये इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटाज की बात करते हैं। मार्केट कैप है 10,909 करोड़ रुपए, प्राइस है 5374 करोड़ रुपए, हाई लो 52 वीक का 2815 रुपये से 6000 रुपये तक गई है ये कंपनी। और आज की तारीख में इतने गिरे हुए मार्केट में भी जहाँ स्मॉल कैप के ढेर हो चुके हैं, 5374 रुपये का प्राइस है इसका। कोई खास गिरावट नहीं आई है, इतनी सी तो गिरावट नॉर्मल कोर्स में आती रहती है। उसका कारण है पीपल्स आर नॉट रेडी टू लीव दिस शेयर फ्रॉम देयर क्लचेस। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, म्यूचुअल फंडों के पास है, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास है, उन्होंने जकड़ रखा है इसको। प्राइस अर्निंग रेशियो 41 का। आप देखिए इतनी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, 55% फॉरेन इक्विटी है इसमें, उसके बावजूद भी इसका पी रेशियो 41.7 का है। बुक वैल्यू 642 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.24 है, आरओसी 26.1 है, आरओई 19.4 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ये भी एक प्लस पॉइंट है 10, क्योंकि स्प्लिट होगा, बोनस आएंगे, तो उस हालत में कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा है। सैचुरेशन नहीं हुआ है अभी इस कंपनी, और जब कैपेसिटी एक्सपांशन ये कर रहे हैं इतना ज़्यादा, इन दैट केस देर आर हाई एप्रिसिएशन चांसेस। और जो कास्टिंग्स की रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है भाई, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कैपिटल गर्ड्स, डिफेंस, यूरोस्पेस, सब में है। मतलब कहाँ नहीं है इसकी। कास्टिंग is a product which is used in the manufacturing of high engineering products। फिर कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इंडिया में, और लग भी रहा है वो PLI स्कीम के अंदर है। फिर वो जो ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, और PLI स्कीम के प्रोजेक्ट लगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा जरूरत है इनकी है। अच्छा, अब आप देखिए 5 साल में क्या दिया इस कंपनी ने, 1131 रुपये से 5374 रुपये पहुँच गए। 5 टाइम हो गया, 5 गुना हो गया ये पैसा। आप देखिए मेरी मेहनत देखिए, मुझे कितना तलाश करना पड़ता होगा, कितना सर्च करनी पड़ती होगी। 2 शेयर बता के महीने में, और हज़ारों रुपए की फीस मांगते हैं एक आदमी से, जो प्रोफेशनल्स हैं। मैं तो 1 रुपया ही नहीं लेता हूँ भाई किसी से, कोई वास्ता ही नहीं है। 1 कप चाय नहीं पिया मैंने आज तक किसी का। जो फ्री एडवाइस भी मांगी मुझसे, लोगों ने एडवाइस मांगी, फ्री दिए मैंने। मतलब 1 रुपया नहीं लिया मैंने, मैं आपसे तो फ्रेंडली एडवाइस है मतलब। अच्छा, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट CAGR ऑफ 18.2% दिया 5 साल में। 5 साल तक एवरेज 18% की CAGR देना, इट इज़ आल्सो ए वेरी बिग थिंग। कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में।
अच्छा, अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। सेल देखो, सितंबर 23 क्वार्टर, जून 24 क्वार्टर और सितंबर 24 क्वार्टर, यानी चालू वित्तीय वर्ष का सेकंड क्वार्टर, इनके ऊपर अपन कंपैरिजन करेंगे। सेल कितनी थी सितंबर 23 में? 413 करोड़ रुपये, जून 24 में 462 करोड़ रुपये, सितंबर 24 में 444 करोड़ रुपये हुई। कंटिन्यू एक साल के अंदर आप देखिए सेल के अंदर 15%, 12-13% की बढ़त आई है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था सितंबर 23 में, फिर 20 मेंटेन रहा जून 24 में, इस क्वार्टर में 18% आया। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रही है, पूरी इंडस्ट्री को, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रॉब्लम रही है। लेकिन क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, बहुत बढ़िया काम है। कोई आप एक क्वार्टर से ये मत सोचिए कोई गड़बड़ है, कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट 60 करोड़ था सितंबर 23 में, जून 24 में 67 करोड़ रुपए हुआ और सितंबर 24 में 68 करोड़ रुपए। प्रॉफिट मार्जिन गिरने के बावजूद भी बढ़ा है, आप समझिए। तो ये क्या शो करता है? इट शोज, इट गिव्स ए गुड इंडिकेशन, इट शोज ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजमेंट। अर्निंग पर शेयर 29.70 थी सितंबर 23 में, एक क्वार्टर की ईपीएस 29.70 थी 10 पेड ऑफ शेयर पे। जून 24 में 33.18 की ईपीएस आई और सितंबर 24 में 33.73 की आई। इन स्पाइट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ द मार्जिन देयर इज नो डिक्लाइन इन द प्रॉफिट एंड ईपीएस। ब्याज का बोझ कम होता है, टैक्स बर्डन घटता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। सन 19 से कंपेयर करते हैं आज के हालात में। FY 19, FY 23 और FY TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सितंबर की वर्किंग भी शामिल है, सितंबर 24 की वर्किंग भी शामिल है। सेल कितनी थी 19 में? सन 2019 में 887 करोड़ रुपए, FY 23 में 1603 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1777 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सन 2019 में 14%, सन 2023 में 12% आए और सन ये जो TTM में हुए 19%। तो करीब करीब लगातार बढ़त है मार्जिन में। सन 23 में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, उससे पहले भी ठीक थे। कोई रॉ मटेरियल प्राइसेज की प्रॉब्लम थी थोड़ा इनको, उस कारण से गिर गए, लेकिन वो ठीक हो गए। ये इस बात को शो करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है बाजार में, इसीलिए मार्जिन बढ़े हैं, इसीलिए बढ़े हैं ये मार्जिन। अर्निंग पर शेयर 42.15 थी 19 में, FY 23 में 57.24, 57.54 हुई और TTM में बढ़ गए 128.92 हुए। आप देखो 128 रुपये की मतलब EPS जो है माने रखती है भाई। और मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉरेन का मैनेजमेंट है और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस इज ए हाई अप्रिशिएबल शेयर। इक्विटी 20 करोड़ की है टोटल इसकी, यानी 2 करोड़ शेयर है टोटली कंपनी के, 10 पेड अप है ना, मतलब ये इसलिए। अच्छा, अब चलिए होल्डिंग्स। चलिए होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग 55.57% है, FFI की होल्डिंग 2.30% है, DI की होल्डिंग 20.92% है और पब्लिक की होल्डिंग 21.17%। वर्किंग कैपेबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल डेज सन 22 में 55 डेज थे, फिर घट के 41 हुए और अभी 65 डेज। ये चलता रहता है, किसी कस्टमर से पेमेंट लेट आया, कुछ हो रहा है, चलता रहता है, कोई खास बात। कैश फ्लो 28 करोड़ रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है, इन स्पाइट ऑफ इनकरिंग सो मेनी अदर एक्सपेंडिचर्स, अदर कैश आउटफ्लोज। अब CAGR की बात करते हैं। 5, 3 और TTM 5 साल नहीं, 3 साल, 5 साल और TTM। 5 साल पहले थी 72% CAGR ग्रोथ सेल में, 12%। फिर 3 साल में आई 27% CAGR ग्रोथ सेल में और TTM में 16%।
ग्रोथ है, ग्रोथ में कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट 5 साल में 18% था, 3 साल में 59% था और TTM में 43%। तो आप देखिए 18 से 43 आया है, 3 गुना हो गया प्रॉफिट ग्रोथ। अब शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन कैसे आया? 5 साल में 37% CAGR, 3 साल में 67% CAGR और TTM में 44% CAGR। तो इस तरह करके दोस्तों मैंने ये सारे डाटाज आपको दे दिए हैं, इसके सारी ग्रोथ स्टोरी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ओरिजिनेशन, कंपनी की ओनरशिप, पेरेंटेज, एवरीथिंग आई हैव गिवन टू यू। अब मेरा एक ही आपसे करबद्ध निवेदन है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, विनम्र निवेदन है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आप इन वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखें। पर्पज़ मेरा भी, जो मेरा पर्पज़ है, आप लोगों को सिखाना है। टिप तो ये है, टिप ही है और क्या है बताइए, लेकिन मैं मेरे मुंह से कैसे कह दूँ? मैं तो आया सिखाने के लिए आया हूँ। टिप तो एक दिन की चीज़ है, एक शेयर की थी, रोज़ कौन टिप देगा और फ्री में कौन देता है? कोई भी नहीं देता है। ये तो मेरे जैसे आदमी जो आपको इस तरह से हर चीज़ पढ़ाते लिखाते हैं, बताइए बात। तो थैंक यू वेरी मच, इसको इतना ही रहने दीजिए। और इसको अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।